हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 13 फरवरी 2022, दिन रविवार। तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को जानते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम अभी कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रांची के डीडीसी विशाल सागर ने तमाड़ प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना तथा मनरेगा की पंचायतवार समीक्षा की। सभी पंचायत सचिव तथा जन सेवक को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर सभी आवास को पूर्ण करना है। जब तक आवास पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक वेतन रोकने का आदेश दिया। वहीं लापरवाही बरतने वाले लाभुकों से राशि वसूलने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद डीडीसी ने मारधान और जारगो पंचायत का क्षेत्र भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास संबंधी जानकारी ली तथा 15वें वित्त आयोग और मनरेगा योजना का निरीक्षण किया। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि रांची में 4 लाइन फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है। रांची में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकोन तक 4 लेन का फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट की मीटिंग में संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% किया गया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टीचर्स के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 17 कृषक पाठशाला खोलने का फैसला किया गया है। वहीं कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। दुमका के गांधी चौक से करमिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। जामताड़ा से गोविंदपुर के मध्य 91 किलोमीटर सड़क की राइडिंग क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल 17 वर्षीय रुपेश पांडे की हत्या और उसके बाद हुए सांप्रदायिक तनाव के मामलों की जांच के लिए प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हजारीबाग में बरही के अनुमंडल पुलिस अधिकारी नरीज अख्तर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके आधार पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के 583 रिक्त पदों को भरा जाना है। नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों की कैटेगरी के अनुसार रिक्तियां का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 तक होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2022 तक होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2022 तक होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2022 तक होगा। झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू करने के फैसले को शुक्रवार को अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति दी है। इससे पहले 2 फरवरी को ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक बुलाने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी थी। लोहरदगा के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शुक्रवार की सुबह आईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। खेल गांव में
जवानों को उतारकर प्राथमिक इलाज के लिए मेडिका अस्पताल भेज दिया गया। घायल जवानों की पहचान दिलीप कुमार और नारायण दास के रूप में हुई है। जवानों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। एम्बुलेंस घायल जवानों को लेकर बिना किसी व्यवधान के अस्पताल पहुंची। झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में शामिल हो सकेंगे। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के मामले में इसे शिथिल किया गया है। इन्हें स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होनी अनिवार्य होगी। वहीं समाज अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू और अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2.5 घंटे की जगह अब 3 घंटे की परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन 2022 के अनुसार अब टेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी। 2013 और 2016 के टेट के सर्टिफिकेट की भी यही मान्यता लागू रहेगी। समाज अध्ययन में कॉमर्स को भी शामिल किया गया है। लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को इसमें जोड़ा गया है। पहले से इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही 60% अंक लाने पर ही वे टेट पास कर सकेंगे। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन पहले मध्यम बारिश होने के बाद आज मौसम साफ हो जाएगा। बारिश होने के कारण रांची में फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के माने तो आज झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में रविवार से मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी। बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी। शनिवार को सुबह में रांची का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदला था। इसके बाद एक बार फिर 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। इधर 11 फरवरी से राज्य में ठंड बढ़ने लगेगी। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी रहने की संभावना है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है और इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति पश्चिमी सिंहभूम में शनिवार को चक्रधरपुर में पद यात्रा निकाली। इस दौरान पवन चौक, चक्रधरपुर में कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन किया। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति पश्चिमी सिंहभूम द्वारा शनिवार को सार्वजनिक खरम आखड़ा, आसनतलिया, इंदकाटा से रैली निकाली गई। इनकी मांगों में बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा मैथिली को झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर करना है।